हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ अनिमेश नाथ। बंगाल के दिग्गज क्रिकेटर मनोज तिवारी ने हाल ही में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन संन्यास से ज्यादा वे अभी अपने एक इंटरव्यू में किए गए खुलासों को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मनोज तिवारी साल 2010 से 2013 के बीच आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे। उस समय गौतम गंभीर इस टीम की कमान संभाल रहे थे। साल 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स पहली बार आईपीएल फाइनल में पहुंची थी और इस टीम को फाइनल में जीत दिलाने के लिए विजयी चौका लगाने वाले खिलाड़ी थे मनोज तिवारी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहली बार आईपीएल खिताब जीता था। टीम के सभी खिलाड़ी खुश थे और मनोज तिवारी भी उन्हीं में से एक थे। पर अगले सीजन में चीजें मनोज तिवारी के लिए बिल्कुल बदल गई। सीजन के बीच में ही ड्रेसिंग रूम में मनोज तिवारी की कप्तान गौतम गंभीर से एक बड़ी लड़ाई हुई। उस समय कहीं भी ये खबर मीडिया में सामने नहीं आई। ड्रेसिंग रूम में हुई ये बड़ी लड़ाई वहीं दब कर रह गई। तिवारी ने अपने रिटायरमेंट के बाद अब इसका खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अगर उस दौरान यह घटना ना हुई होती तो वे केकेआर के साथ कई और सीजन भी आईपीएल खेल सकते थे। उन्होंने यह भी कहा, हालांकि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रंट पर उन्हें बहुत तगड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। तिवारी के मुताबिक उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए केकेआर फ्रेंचाइजी उनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ और सालों के लिए आगे भी बढ़ा सकती थी, पर गंभीर के साथ ड्रेसिंग रूम में हुई उस लड़ाई ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन यह पहला वाकया नहीं था जब तिवारी को इस तरह की जहमत उठानी पड़ी थी। इससे पहले भी वे इस तरह की समस्या से दो चार हो चुके थे। मनोज तिवारी 2008 और 2009 में आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा थे। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह भी खुलासा किया कि दिल्ली डेयरडेविल्स का आईपीएल सीजन कुछ खास नहीं जा रहा था। टीम कई तरह की समस्याओं से जूझ रही थी, कई बड़े प्लेयर्स चोटिल थे, तो वहीं प्लेइंग 11 कभी कभी सही नहीं बैठ रही थी। ऐसे में मनोज तिवारी अपने लिए मौके की तलाश में थे। प्लेइंग 11 में ना आ पाने की वजह से वो काफी निराश हो चुके थे। एक बार जब वे ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गए तो वे दिल्ली डेयरडेविल्स के उस समय के कोच गैरी कस्टन के पास पहुंचे और बोले कि अगर मैं प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहा हूं तो आप मुझे रिलीज कर दीजिए। कुल मिलाकर तिवारी बस लगातार क्रिकेट खेलना चाहते थे और प्लेइंग 11 से दूरी उनके लिए एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रही थी। लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनके इस अटेम्प्ट को गलत तरीके से लिया और उनका 2009 के आईपीएल सीजन के बाद कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया गया। तिवारी ने इस वाकये को लेकर अपने इंटरव्यू में कहा कि उस समय मेरा दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ 2.8 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट था। मैं बस लगातार क्रिकेट खेलने के लिए रिलीज करने की रिक्वेस्ट लेकर मैनेजमेंट के पास पहुंचा था, पर मुझे इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि मेरी इस रिक्वेस्ट को गलत तरीके से लिया जाएगा और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तिवारी के क्रिकेट करियर में इस तरह के कई उतार चढ़ाव आए और उनके इंटरव्यू में हो खुलासों ने अब सभी को चौंका कर रख दिया है। खैर, इसी तरह की खबरों के साथ हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।